अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे पास नवाब सलीम खान मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्करों में इनका शुमार होता है। पाकिस्तान से आगाज़ किया और उसके साथ-साथ फिर ये जब कनाडा मुंतकिल हो गए तो उसके वहाँ पर इसने अमली सियासत शुरू कर ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वहाँ पर जद्दोजहद अपने पाकिस्तानियों के साथ। खान साहब, वालेकुम सलाम। खान साहब, आज के हालात के ऊपर आप क्या कहते हो? जो 24 नवंबर की जो कॉल खान साहब ने दी है, तो आप इस पर क्या, आपके इस एहतजाज की कामयाबी के ऊपर आपकी क्या राय है? इमरान खान साहब की जो ये फ़ाइनल कॉल है 24 नवंबर की, इसके इंतहाई दुरुस्त नताइज निकलेंगे। इस कॉल को आप 8 फरवरी के तनाजुर में लें। ये कॉल जो आई है ये 8 फरवरी के बाद आई है और 8 फरवरी के इलेक्शन ने, अवामी मैंडेट ने पाकिस्तान में सियासत का रुख जो है तारीख़ी तौर पर बदल दिया है। 8 फरवरी को जो धांधला हुआ है, जिस तरीके से इमरान खान की वो जो अक्सरियत थी उसको उन्होंने वो फार्म 47 के ज़रिए जाली पार्लियामेंट में डाल दी, उस दिन वो काम हुआ है जो बहुत से लोगों की अभी समझ में नहीं आएगा। मैं आज आपको बता दूं कि 8 फरवरी को फार्म 47 के ज़रिए तमाम जितनी आप जो इक़्तिदार में बैठे हैं, इन तमाम सियासी पार्टियों की सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई है। ये आवाम के राब्ते से बाहर निकल गए हैं। अब सिर्फ़ एक क़ुव्वत जो है वो इमरान खान है जो जेल में है, और दूसरी क़ुव्वत जो है जो असल इक़्तिदार की क़ुव्वत है, मुनब्बे जिसे आप इस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, वो पावर में है। बाकी ये सब कठपुतली तमाशा है और आवाम ने अपने हुकूक़ लेने। और आजकल जो ये सोशल मीडिया का दौर है, आप जितनी भी कोशिश कर लें वीडियो बंद करने की, एक्स बंद करने की, मीडिया को अपने हाथ में लेने की, ये सारा बैकफायर होगा। और बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान को वैसे भी जो है आप लोगों ने जिन केसों में बंद किया हुआ है, उन केसों की कोई अहमियत ही नहीं है। आपके सामने जो है ये चंद दिनों पुरानी तारीख़ है कि मियाँ साहब जो थे सज़ा याफ्ता थे सुप्रीम कोर्ट से। जब वो पाकिस्तान आए तो आपने देखा कि आपका जो वो बायोमेट्रिक सिस्टम था एयरपोर्ट पहुँच गया और उनके जो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के ज़रिए होने थे, वो जनाब धड़ाधड़ जो है वो हाई कोर्ट लेवल पे ख़त्म होने शुरू हो गए। तो इनके ख़िलाफ़ तो कोई केस ही नहीं। अभी आप देखें ताज़ा इन्होंने जो है 190 मिलियन का जो उसके ऊपर रखा हुआ था केस उसका, वो भी देखें, वो कह रहे हैं हमसे ख़ुद जो है अलकादिर वाला जो है उसमें हमसे मतलब मिस्टेक्स हुई, हमने प्रॉपर तरीके से चलाया नहीं, हम उसको वापस लेना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ ज़िद का मामला है और ताकत के ज़रिए आप कब तक रोक सकते हैं। इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि वो ना झुकने वाला है ना बिकने वाला है। जी, आपका एक सियासी नज़रिया क्या कहता है? देखें, जहाँ तक मामला है, आज आप ये समझ लें कि 21, 22, 23, 24 ये 4 दिन जो हैं, इन दिनों में आपको मोमेंटम का पता लगेगा। बाकी पब्लिक जो है, पाकिस्तान की पूरी पब्लिक बिल्कुल जो है तैयार बैठी हुई है। उनके जज्बात का इज़हार हर वक्त होता रहता है। इसको आप छोड़ दें कि पार्टी में क़यादत में कहीं पे लूप होल है या कहीं मतलब प्लांटेड लोग हैं या क्या है, वो सारे जो हैं बेमाने हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त आवाम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को चाहते हैं और कोई भी दूसरा आदमी जो है वो उसकी कोई ना अहमियत है ना हैसियत है। और इस 24 अक्टूबर या नवंबर की कॉल से आप ये भी देख लेंगे कि बहुत से वो लोग जो मतलब है हिम्मत वाले नहीं हैं या मौका परस्त हैं, वो खशो खाशाक की तरफ बह जाएंगे। पार्टी बिल्कुल मजबूत रह जाएगी और अच्छे लोग जो हैं और आगे बढ़ेंगे। आज अलीमा आपी ने भी यही बात की कि जो लोग थे चले गए और आसिम मुनीस साहब ने उनको अपने साइड कर लिया हमारे से, तो जो नज़रियाती लोग थे वो बच गए और जो गैर नज़रियाती लोग थे वो सारी पार्टी से निकल गए। तो इस पर आप यही बात आप वाली कर दी उन्होंने भी। देखें ना, बात ऐसी है कि 8 फरवरी ने आपको ये बता दिया, आपका निशान नहीं था। आपके पास ऐसे ऐसे निशानात थे कि लोग उसको देख के, कोई बैगन के पीछे जा रहा था, कोई कबूतर के पीछे जा रहा था, कोई मतलब ऐसे निशानात थे कि वो सिवाय हंसने के और कोई लतीफ़ाबादी के कोई काम नहीं था। उसमें भी लोगों ने ढूंढ ढूंढ के जनाब वो आपको 2/3 अक्सरियत दी। आपने धांधला के ज़रिए उसको उड़ा के क्या किया? आपने वो तमाम जितनी सियासी पार्टियाँ आज कहाँ हैं? मुस्लिम लीग का नामो निशान नहीं है, पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं है, दीगर पार्टियों का नामो निशान नहीं है। हम यहाँ कराची में जिनको 5,000 वोट नहीं मिले वो आपने उठा के मेंबर बना दिए, तो उससे क्या रिप्रेजेंटेशन थोड़ी हो रही है? बिलावल भी नाराज़ है हुकूमत से इस वक्त, और इस पर आप क्या कहते हैं? बिलावल क्यों नाराज़ हो गया अचानक हुकूमत से? आइनी तरमीम कर गई थी, बड़े छलांगे मार रहा है कि मैंने आइनी तरमीम कर ली और अब फिर नाराज़गी शो कर रहा है। देखें, ये तमाम पार्टियाँ जितने भी बातें कर रही हैं नाराज़गी वराज़गी, इनके हाथ में है ही क्या? ये तो कठपुतली हैं। कठपुतली के पास तो कोई पावर ही नहीं है। जहाँ से फैसला हो रहा है उन्होंने उनसे कह रखा कि जनाब आपने इस तरह चलना है, बस इन्होंने उस तरह चलना है। इसलिए आप ये समझ लें कि इस वक्त आपके पास सिर्फ 2 क़ुव्वतें हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट है जो अपने ताकत बलबूते के ऊपर है, दूसरी तरफ जो है इमरान खान है। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पहली सपोर्ट चलती थी बाइडेन वाली, वो सपोर्ट हिल गई है। अब ट्रंप के आने से सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है और पाकिस्तान के बारे में हर आदमी को मालूम है।
हर हर बंदा ये जानता है कि पाकिस्तान में हमेशा बाहर से और ख़ासकर अमेरिका से जो है ऑर्डर आता था, चाहे वो रिचर्ड आर्मटेज के नाम से आए, चाहे टैलबोट के नाम से आए, चाहे डोनाल्ड लू के नाम से आए। तो वो नायब वज़ीर ख़ारजा के लेवल के लोग होते थे। और इस दफ़ा प्रॉब्लम ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद मैदान में कूदा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका में इलेक्शन लड़ा है उसमें इमरान खान की पर्सनैलिटी की वजह से, और इमरान खान की मतलब रहनुमा की जो जिस तरीके से उसने इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए, ये वाहिद रहनुमा है पाकिस्तान का इमरान खान, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका में इलेक्शन में जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट मिले लाखों की तादाद से। तो क्या ट्रंप के आने से जब ये हलफ बर्दारी इनकी हो जाएगी जनवरी में, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई चेंजिंग आ सकती, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट पे दबाव बढ़ सकता है? मेरी अपनी सोच ये है कि ट्रंप जो है वो जंगों के ख़िलाफ़ है, और जंगों के ख़िलाफ़ जो है वो इमरान खान की जो है बहैसियत आलमी रहनुमा क़यादत को तस्लीम करता है। इमरान खान ने साबित किया है अफ़गानिस्तान की जंग को ख़त्म करके कि उसमें ये सलाहियत है। ये कतर में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसकी कामयाबी के पीछे और ट्रंप को कायल करने के पीछे इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ था। मैं ये समझता हूँ कि ये जो दौर आ रहा है जिसमें ये जंगें ख़त्म होनी होगी, इमरान खान को ये लोग इस्तेमाल करेंगे, उसकी सलाहियत को इस्तेमाल करेंगे, और ये हर जगह अमन के बयानबर के तौर पर जाया करेगा। एहतजाज में लोग शरीक होंगे, उनकी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे, उनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे, उनकी सिमें ब्लॉक की जाएगी, तलबा को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से निकाला जाएगा। ये किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं? ये जो लोग जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं या जो कुछ वो कर रहे हैं, ये इनकी अपनी प्रॉब्लम हो गई, ये अपने पैरों पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये दौर है, पढ़े लिखों का दौर है। आप इस तरीके की सोचें जो है ये दिमाग से निकाल दें। ये तो देहात में भी आज चौधरी जो है वो अपने पिंड में नहीं चला सकता, वडेर अपने पिंड में ये राज नहीं चला सकता, तो हम कहाँ ये बातें करते हैं। और आप ये ना समझें, ठीक है आपने मतलब 26वीं तरमीम भी पास कर ली, आपने अपनी मर्ज़ी की जो है वो मतलब जस्टिसेस भी बना लिए, अदलिया पे भी आपने कंट्रोल हासिल किया, लेकिन कितने दिन ये सारा रिवर्स होगा, ये सारा रिवर्स होगा। और आने वाले दिन में ये याद रखें, इंसान फ़ानी है। कोई भी इंसान जो है ये नहीं कह सकता कि मैं सारी उम्र रहूँगा। हम जितने भी मंसूबे बना लें, हमारे मंसूबे कुछ नहीं है, असल मंसूबा अल्लाह ताला की ज़ात बनाता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त जो इक़्तिदार में लोग हैं, इनको ये मालूम ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी क्या है और लोगों का कैरियर क्या है। आजकल लोग घरों में अपना जो है, हर बच्चा पढ़ा लिखा जो है, लड़की हो या लड़का हो या लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जो भी हो, उसे ये मालूम है किस तरीके से मैंने अपने मसाइल हल करने के लिए, फ़ाइनेंशियल मसाइल हल करने के लिए किस तरीके से मैंने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से मैंने ये मामलात करने हैं। हर आदमी आगे जा रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है। हम वाहिद कौम हैं जो हमें पीछे ले जाया जा रहा है। ये मेरे ख़्याल में इनके दिमाग में वो जो रिचर्ड आर्मटेज ने जो उनको मिसाल दी थी ना अपने क्या नाम है मुशर्रफ साहब को, कि हम आपको पत्थर के दौर में ले जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल में ये जो बयानात दे रहे हैं वो पत्थर की दौर की वो तस्वीरें देख के दे रहे हैं। उन्हीं से मुशन आप बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि आपके पास जुमेरात तक टाइम है, और आज कई अखबारों की ये बात सुर्खियों में लिख चुकी है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की आला सतह के लोग पीटीआई की सीनियर लीडरशिप से मुज़ाकरात के लिए दिलचस्प है और आगे मुज़ाकरात करना चाहती। क्या इस पर एहतजाज पे कोई असर पड़ सकता है? देखें, मुज़ाकरात का जो है ये लॉलीपॉप है। बुनियादी तौर पे अलीमा ख़ान जो है वो उसकी बहन है इमरान की, और खुदा ना करे वो वक्त आए, कभी वो वक्त ना आए, मेरे मुंह में खाक, कि अगर इमरान खान की लाश आएगी तो हलीमा ख़ान ही बहन है उसके घर पे आएगी, हलीमा ख़ान के। बाकी लीडरान को वो गम नहीं होगा जितना गम बहन को होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो बहन और उसका ख़ानदान जो है वो जो चीज़ें बाहर लेके आ रहा है वो बिल्कुल खुलूस के अंदाज से और मुखलिसाना उनकी राय है। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का बाल भी बेका नहीं होगा। वो ज़माना गया कि जो वो आप एसेस करके और सोच लेते थे कि हम जो है इस लीडर की छुट्टी कर देंगे, इसका सफाया कर देंगे, वो दौर ख़त्म हो चुका है। और ख़ासकर अब जो दौर आ रहा है, बैन अल-अक़वामी प्रेशर इतना हाई हो गया है, हम जो है ग्लोबल विलेज में रहते हैं। ये ग्लोबल विलेज इतना मतलब है सर्कुलेटेड हो गया है कि 1 मिनट में दुनिया भर में हर चीज़ चली जाती है। इसलिए ये सारे प्रेशर वेशर ख़त्म हो गए। अकल इस्तेमाल होनी चाहिए, लोगों को खुद सोचना चाहिए। मुल्क मुकद्दम है, शख्सियात मुकद्दम नहीं है। जो गलती पर है वो अपनी गलतियाँ तस्लीम करे, और गलतियाँ तस्लीम करके जो है मुल्क को आगे बढ़ने के लिए जो है रास्ता दे। ब्लॉक ना करे, ब्लॉक करेगा तो अपना नुकसान करेगा। तो आईनी बेंच है, तो इस पर आप क्या कह सकते हो कि इसकी कितनी अहमियत है, और सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत रह चुकी है क्या आपकी नज़र में? मैं समझता हूँ कि हर वो काम जो बदनीयत से शुरू किया जाए उस काम की कोई अहमियत नहीं होती। जिस तरीके से आपने ये जाली असम्बली बनाई, जिस तरह फार्म 47 से आपने जाली पार्लियामेंट बनाई, जिस तरीके से वोट लेने के लिए आपने लोगों को डरा धमका के घरों में मतलब घुसा के जो हरकतें आपने की, वो खुद ही इतना बदनुमा दाग है
कि आप उसी से आप अंदाज़ा लगा लें ये सारी कोशिशें आपकी बेकार जाएंगी। ये आप जो अदलिया को जब आने की कोशिश करें ये भी बेकार जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का जो सदर है वो बिका हुआ है, लामहला सुप्रीम कोर्ट बार का। आप देखें उसने जनरल सेक्रेटरी के दफ्तर पर ही कब्जा कर लिया, उसको ही कह रहा है तो इख्तियार नहीं कर सकता। तो ये जो कुछ हो रहा है ये चूँकि ये हुकूमत हमारी जो है वो अकल से पैदल है। पैसे बांट बांट के आप कितनों को ख़रीद लोगे। आखिर में ये यही होना है कि ये मसले हल होने और सारा सिस्टम सेट होना है, और एक कानून को आप अपनी मतलब लोंडी नहीं बना सकते। अब वो इस अपना वक्त रास्ता निकालेगा। तो इस वक्त तो यही लग रहा है जो आईनी तरमीम हुई और जो अभी बिल आईली में पास हुए असम्बली से, उससे तो यही लग रहा है कि हुकूमत अपने तहत करना चाह रही है, अपने मातहत रखना चाह रही है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो बनाया, कौंसलर बनाया, तो उसमें भी ऐसे अपने हुकूमती नुमाइंदे शामिल होते, वो सेलेक्ट करेंगे अब जजों को। तो ये क्या है? देखें ना, आपका जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसमें नून लीग को 17 सीटें मिली, और 17 सीटों वालों को आपने उठा के बिठा दिया हुकूमत पे डंडे के दौर पे। अब वो उन बेचारों को क्या पता है। अब उनका ये अपना आलम है कि वो पब्लिक में बाहर नहीं जा सकते, पब्लिक का सामना नहीं कर सकते। ये जितने बड़े बड़े रहनुमा इधर पब्लिक में जाके तो दिखाएं। अपने मुल्क में नहीं जा सकते, अपने शहर में नहीं जा सकते, जलसे नहीं कर सकते, तो वो फ़ायदा क्या हुआ। इज़्ज़त वो अच्छी होती जो आम में नज़र आए, और इज़्ज़त वो होती जो अल्लाह देता है। आप जितनी भी कोशिश कर लें ये सारी बेकार हैं। तो ये सीधी सी बात है कि ये हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें दी हैं, खुदादाद वसाइल दिए हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ आज तक हमेशा करप्ट लीडरान आए, और करप्ट लीडरान ने बाहर दुनिया में जायदादें बनाई, और आलमी चैम्पियन करप्शन के हमारे यहाँ सियासतदान हैं। इसी तरह जर्नेलों ने भी हमारे बेतहाशा मार मारे हैं। वो जनाब बाहर रहने के आदी हैं, कोई वो जजीरे ख़रीदे हुए हैं, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। ऐसा बस अल्लाह ताला वो निज़ाम लाएगा कि एक वक्त आएगा, ऐसा एहतसाब होगा कि ये सारे जितने भी चोर उचक्के हैं ये सारे गिरफ्त में आएंगे, और वो ज़रूर आएगा। मेरा आवाम से जो है बराह रास्त मेरा जो है एक ही मतलब है, दर्दमंदाना अपील होगी आवाम से कि वो इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें। लेकिन इस वक्त उन चीज़ों को आप भूल जाएं। आप ये सोच लें कि ये वक्त है कि हम यकजा होकर जाएं और ख़ान साहब की कॉल पे लब्बैक कहें, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ख़ान साहब वो वाले ख़ान साहब नहीं होंगे जो पहले हर एक की सुन। बिल्कुल तैयार बैठिए। और एक बात मैं और आज बता दूँ, जो आप ये 24 नवंबर की कॉल की बात कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है, मैं ये एहसास कर रहा हूँ कि ये सिर्फ 24 नवंबर तक बात नहीं रहेगी, ये बढ़ेगी, आगे जाएगी, लोग जमा होते रहेंगे, लोगों का जज्बा बड़ा होता जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि अगर ये देख लें और लोग कि हाँ भाई इत्मीनान से, कोई खौफ नहीं है, ये नहीं है, और जमहूरी तौर पे इनको मतलब है अपने एहतजाज की इजाज़त वगैरह मिल जाए, तो आप इस्लामाबाद तो छोड़ें, ये बाकी सारे शहर भी भर जाएंगे, हर जगह लाखों के मजमे बाहर आ जाएंगे। क्या पाकिस्तानी अवाम में इतनी जुर्रत और जज्बा आप समझते हैं कि है, मौजूद है, जो ये कर पाएगी? मुझे 3 दिन से ज़्यादा स्टेमिना नज़र नहीं आता, मेरा अपना एक तजर्बा है। मैं आज आपको बता दूं कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, ये हमारे जो बंगाली भाई हैं ये भी पाकिस्तानी थे, हम एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। वो हमारी अपनी सियासी गलतियां थी जो वो हमसे अलहदा हो गए, जो जज्बा उनमें वो जज्बा हम में भी है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात आई है वो ये है कि ये जज्बा बहैसियत पाकिस्तानी कौम ये सिर्फ इमरान खान ने पैदा किया है। इमरान खान की वजह से तमाम लसानियत एक तरफ हो गई है, ये तमाम जो आपस में तफरकाबाजी थी वो एक तरफ हो गई है, ये तमाम जो मजहबी तफरकाबाजी थी वो एक हो गई। वो वाहिद लीडर है जिसने पूरे पाकिस्तान को मुत्तहद किया हुआ है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये क्या रंग लेके आता है, और ज़रूर कामयाबी होगी आपकी। थैंक यू सो मच नवाब खान, सलीम खान साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त हमें दिया। जज़ाकल्लाह। दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अगर आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।